नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म का भारतीय समाज पर प्रभाव। यह बीए पार्ट प्रथम का द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय समाज का अध्याय है। देखिए, बौद्ध धर्म का भारतीय समाज पर अनेक क्षेत्रों में प्रभाव देखने को मिलते हैं। आज हम उन्हीं क्षेत्रों की बात करेंगे। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विविध अंगों और तत्वों पर प्रभाव बौद्ध धर्म का पड़ा है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की समाज, धर्म, कला, साहित्य आदि पर प्रभाव है। इस संबंध में HR घोषाल ने लिखा है कि बुद्ध मत एक बढ़ता तथा प्रभावशाली धार्मिक आंदोलन था, जिसमें मनुष्य मात्र की उन्नति के प्रति महान देन थी। जहाँ तक साहित्यिक देन की यदि हम बात करें तो बौद्ध धर्म ने ही सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय के द्वारा जनता के लिए नैतिक शिक्षा की व्यवस्था प्रारंभ की। पाली भाषा और प्राकृत भाषाओं का भी विकास हुआ। पाली भाषा में रचित बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक और जातक कथाएं प्रसिद्ध हैं। मौर्य काल में गौगलीपुत्र तिष्यक ने कथावत्थु की रचना की। गुप्त काल में असंग और वसुबंधु ने महायान बौद्ध दर्शन पर कई पुस्तकें संस्कृत भाषा में लिखी। जयादित्यम और जिनेन्द्र बुद्ध आदि विद्वानों के नाम व्याकरण और तर्क शास्त्र के विकास में योग के लिए प्रसिद्ध हैं। नागार्जुन ने माध्यमिक दर्शन को व्यवस्थित रूप दिया। इसमें अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान, बुद्धचरित, सरितपुत्र प्रकरण, मंजुश्री मूलकल, मिलिंदपनोह, महावस्तु, सौंदरनंद, अमरकोश आदि। इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म ने लोक भाषाओं के विकास में भी महत्वपूर्ण योग दिया। दूसरा क्षेत्र दार्शनिक क्षेत्र की बात करें हम तो बौद्ध विचारकों और दार्शनिकों ने तत्व ज्ञान की विविध समस्याओं पर स्वतंत्रता पूर्वक मनन और चिंतन किया, जिसके कारण दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में नवीन विचारधाराओं का प्रादुर्भाव हुआ तथा नवीन दार्शनिक संप्रदायों का उदय हुआ। नागार्जुन ने शून्यवाद और माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादन किया। नागार्जुन, अश्वघोष, असंग, वसुबंध, धर्म कीर्ति आदि प्रसिद्ध दार्शनिक थे, जिन्होंने बौद्ध दार्शनिक साहित्य का सृजन किया। बौद्ध धर्म के अनात्मवाद, अनिश्वरवाद, कर्मवाद, पुनर्जन्म के सिद्धांत, प्रतित्य समुत्पाद, नियम, आंतरिक शुद्धि एवं निर्वाह संबंधी दार्शनिक विचारधारा ने संसार को अमूल्य देन दी है। स्थापत्य कला के क्षेत्र में बहुत बड़ी देन रही है बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म के सर्वोत्कृष्ट देन कला के क्षेत्र में है। बौद्ध धर्म के प्रभाव से वास्तुकला, भवन निर्माण कला का खूब विकास हुआ। बौद्ध भिक्षुओं के निवास हेतु मठों, विहारों आदि का निर्माण कराया गया। बौद्धों ने अनेक स्तूपों, चैत्यों आदि का निर्माण कराया, जो स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। सांची, बरहूत, अमरावती के स्तूपों, उनके विशाल प्रवेश द्वारों, अजंता, एलोरा की गुफाओं आदि को स्थापत्य कला के क्षेत्र में उच्च स्थान प्राप्त है। चित्रकला के क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म की एक बहुत बड़ी देन रही है। बौद्ध काल को स्वर्ण काल भी माना जाता था। महात्मा बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कल्पना की गई। इस कल्पित स्वरूप में बुद्ध को बोधिसत्व कहा गया। महात्मा बुद्ध और बोधिसत्व के अनेक चित्र अजंता की गुफाओं में मिलते हैं। अजंता के चित्र आज भी सजीव है। उनकी प्रतिकृति की गई है, जो विदेशों में बड़ी लोकप्रिय है। अजंता के चित्रों का प्रभाव सांची, सारनाथ और बरहूत के स्तूपों पर अंकित चित्रों और गांधार की पट्टिका
पर भी प्रभाव पड़ा है। मूर्ति कला के क्षेत्र में बौद्ध धर्म की बहुत बड़ी देन रही है। बौद्ध मूर्ति कला का विकास कुषाण काल में हुआ। उस समय मूर्ति कला के दो केंद्र थे, पहला मथुरा, दूसरा गांधार। गांधार मूर्ति कला में बुद्ध का केश विन्यास सुंदर था, वह प्रभा मंडल अलंकृत था, उस पर यूनानी कला का प्रभाव था। मथुरा में बुद्ध की खड़ी मूर्ति और पटना में बुद्ध की तांबे की मूर्ति तथा सारनाथ में बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति मिली है। इस काल में बुद्ध की पत्थर व धातु की मूर्तियां बनाई गई। जहां तक प्रशासनिक क्षेत्र की बात करें तो बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर कई शासकों ने उदारता और सहिष्णुता की नीति अपनाई तथा प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। रोमिला थापर, जो कि प्रसिद्ध इतिहासकार है, उनके अनुसार सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर पशु पक्षियों, किसानों, गरीबों तथा आदिवासियों के प्रति सहानुभूति की नीति अपनाई तथा अनेक प्रजा हितकारी कार्य किए। कालांतर में सम्राट कनिष्क और हर्षवर्धन ने भी प्रजा की भलाई करने में विशेष तत्परता दिखाई। बौद्ध संघ व्यवस्था बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण देन इसकी संघ व्यवस्था है। बौद्ध धर्मावलंबियों को अनुशासनशील रूप में संगठित कर प्रजातंत्र प्रणाली पर संघ व्यवस्था का निर्माण करने का श्रेय बौद्ध धर्म को है। भारत में साधारण जनता के लिए संगठित और व्यवस्थित रूप से लौकिक, आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा के प्रसार का प्रथम प्रयास बौद्ध संघ ने किया। 8वां, राजनीतिक और राष्ट्रीय एकता। बौद्ध धर्म ने समाज में व्याप्त जातिवाद का, विशेषकर ऊंच नीच और छुआछूत के भावों को नष्ट कर सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ किया। धर्मोपदेश में जनसाधारण की बोलचाल की भाषा का प्रयोग करने से यह एकता और भी सुदृढ़ हो गई। बौद्ध धर्म के प्रसार से विशाल साम्राज्यों का उदय हुआ और राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ। जैसा कि इससे यह स्पष्ट होता है कि उस समय तत्कालीन शासकों ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और यहाँ के उपदेशों को भी उन्होंने स्वीकार किया। जहाँ तक हिंदू धर्म में ऊंच नीच भेदभाव की बात कही जाती थी, लेकिन बौद्ध धर्म ने इस चीज से मुक्त होते हुए उस धर्म में प्रवेश लेने तथा उसका प्रचार प्रसार करने की बात कही। कहने का तात्पर्य, बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो वैज्ञानिकता पर आधारित है और मध्यम मार्ग के अनुसरण पर बल देता है। धार्मिक देन। बौद्ध धर्म ने ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों को आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित किया, क्योंकि बौद्ध धर्म का आविर्भाव ही ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया के कारण हुआ था। अतः बौद्ध धर्म के कारण ब्राह्मण धर्म ने उदारतावादी दृष्टिकोण अपनाया। ब्राह्मण धर्म ने पशु बलि विलुप्त होने लगी तथा जटिल कर्म कांड बंद होने लगे। दूसरी ओर बौद्ध धर्म ने ही वैदिक कर्म कांडों से उगता चुकी जनता को सरल सुबोध धर्म प्रदान किया। 10वां, विदेशों में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का प्रसार। बौद्ध भिक्षु और विद्वान विदेशों में जाकर अपने धर्म का प्रचार करते थे। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में उन प्रचारकों के साथ साथ भारतीय संस्कृति अप्रत्यक्ष रूप से मध्य एशिया, चीन, जापान, कोरिया, खोतान, तिब्बत, नेपाल, बर्मा, लंका, जावा, सुमात्रा, मलाया आदि देशों में प्रसारित हुआ। कालांतर में इन देशों के साथ भारत की मैत्री भी हो गई और परस्पर व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान होने लगे। इससे मध्य एशिया के अनेक देशों के जीवन पर भारतीय संस्कृति और धर्म की अमिट छाप पड़ी। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म ने जो है भारतीय समाज पर काफी प्रभाव डाला है, जिसमें विभिन्न क्षेत्र, चाहे वो मूर्ति कला हो, चाहे चित्रकला हो, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे धार्मिक देन हो या सभ्यता और संस्कृति है, उस पर भी
प्रभाव डाला है। तो इस प्रकार यह केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य, जिसमें जापान, चीन, कोरिया, खोतान, तिब्बत, लंका, एशिया, मध्य एशिया, सुमात्रा, मलाया, उसमें इसका प्रसार काफी जबरदस्त हुआ। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म को ऐसा माना जाता है कि जिस ढंग से राजाओं ने इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन उन राजाओं के पश्चात भी यह धर्म लुप्त प्राय हो गया, परंतु फिर भी आज बौद्ध धर्म को अनेक व्यक्ति स्वीकार करते हैं, मानते हैं, और यह भारतीय संस्कृति की एक अनुपम देन कही जा सकती है। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।